पैसा आता है पर कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो यार, कोई भी चीज इंप्रूव करनी है तो उसे ट्रैक करना पड़ेगा। कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितने की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इस सारे के बारे में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज कितने भी पैसे आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो सिर्फ एंग्जाइटी और गुस्सा बढ़ेगा और हर बार यही टेंशन रहेगा कि क्या मैं अपने खर्चे पूरे कर सकता हूँ। अभी ट्रैकिंग के लिए आप चूज कर सकते हो, या तो आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हो या बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी आजकल अवेलेबल है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कैशू ऐप का, जहाँ पे मैं अपने सारे इनकम एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकता हूँ और मेरे सारे बैंक अकाउंट्स भी वहीं पे ट्रैक करता हूँ, इंक्लूडिंग माई एसेट्स, माई लायबिलिटीज और एनी लोन्स आई हैव। उस ऐप में मैं प्रॉपरली सारे चीजें ट्रैक करता हूँ और प्रॉपरली बजटिंग करके मेरे फाइनेंसेस एकदम सक्सेसफुली मैनेज कर पाता हूँ, जिससे मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी नहीं होता, क्योंकि सारे नंबर्स क्रिस्टल क्लियर है एंड आई कैन देन फोकस ऑन टेकिंग द एक्शन rather than worrying about the things which I have। देखो, इस चीज को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। सिंपली एक कागज और पेन लो, उस पे आपको ये 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटीज। फिर उसके अंदर आपके एक्टिव इनकम से कितने पैसे आ रहे हैं, पोर्टफोलियो इनकम से कितने आ रहे हैं और पैसिव इनकम से कितने आ रहे हैं, वो सारे इनकम कॉलम में रखो। उसके बाद आपके क्या क्या डिफरेंट एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, आपका टैक्स कितना कट होता है, कितने बिल्स जाते हैं, कितना रेंट भरते हो, ये सारी चीजें डिटेल में नोट डाउन करो। उसके बाद आप एसेट्स कॉलम में आपके पास अभी कितनी सेविंग्स पड़ी है, कितने स्टॉक्स पड़े हैं, कितना गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीजें भी नोट डाउन कर लीजिए। Along with that, if you also have any cash flowing assets like any business, real estate which is generating some cash flow, so you need to also track them under assets column। उसके बाद लायबिलिटी में जितने भी आपके लोन्स है वो प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, होम लोन या कोई पर्सनल लोन, ये सारी चीजें वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली कैलकुलेट करना है कि तुम्हारा इनकम माइनस एक्सपेंस कितने पैसे बच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर कैश फ्लो। क्लियर? अगर आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, मतलब आपका निगेटिव कैश फ्लो है और आप सबसे वर्स्ट सिचुएशन में हो, अगर आप ब्रेक इवन कर रहे हो फिर भी आप एकदम रेड लाइन पे खेल रहे हो, वो जैसे रहता है ना कि कार में हम फुल थ्रॉटल देते हैं तो जो आरपीएम की सुई एकदम रेड कलर पे चली जाती है, वैसे अभी आप अपनी जिंदगी चला रहे हो और इससे गाड़ी का इंजन खराब होगा और आपकी जान भी खतरे में है। लेकिन अगर आपके सारे एक्सपेंसेस हो जाने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, मतलब आप थोड़े से फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाओगे या आप रैट रेस से बाहर पड़ जाओगे। रैट रेस से बाहर पड़ने का सिंपल फॉर्मूला है, क्या तुम्हारा पैसिव इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है? अगर यस, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रैट रेस। अगर नहीं, अगर आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे कि जॉब, तो आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि आजकल तो जॉब का कोई भरोसा नहीं है। एआई आ गया है और बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ भी कर रही है, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। तो अभी टाइम है कि आप फोकस करें कि मैं जॉब के अलावा और क्या इनकम सोर्स बना सकता हूँ। जितने इनकम सोर्सेस आप बना पाओगे उतना आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे और आपको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। देखो, ये दो डिफरेंट चीजें है, एक तो है जॉब सिक्योरिटी, एक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। Which security you want? Then focus on that, not on the job, clinging to the job। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि मुझे मेरे नंबर्स देखने को डर लगता है। पर भाई, जब तक तुम एक्सरे रिपोर्ट देखोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसे कैसे फिक्स करना है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बजटिंग और मेरे एक्सपेंसेस ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो मुझे 1-2 दिन के लिए नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी। पर धीरे 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 मैं वो सिचुएशन सुधारता गया। ओनली रीजन बिकॉज आई वॉज काउंटिंग माई मनी। आई काउंट माई मनी, दैट्स वाई आई हैव मनी, एंड आई हैव मनी बिकॉज आई काउंट माई मनी। अगर तुम भी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो तुमको तुम्हारे पैसे ट्रैक करने पड़ेंगे। जिस भी चीज पे आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ती है, तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने पे फोकस करना है। और जिस दिन आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाएगा, आप खुशी खुशी जॉब छोड़ सकते हो, बिकॉज दैट्स द पॉइंट व्हेन यू गॉट द फाइनेंशियल फ्रीडम। और गेम यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद हम जाते हैं फास्ट ट्रैक पे, बट वो एक अलग लेवल का गेम है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, एंड आई विश यू द ट्रू फ्रीडम विच इज द फाइनेंशियल फ्रीडम।